अभी ऐसा फील हुआ कि भाई फंड की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है? देखिए, स्वच्छता में फंड की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, क्यों सर? ये इसलिए है कि मैं आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान के गांव शहर ढाणी तक के कचरे उठाने के टेंडर नगर पारी जैसे निगम, या तो निगम है, निगम करती है। करोड़ों रुपए हम ठेकेदार को देते हैं। हाँ, राइट। खाली सिस्टम सुधारने की जरूरत है, उसके अलावा फंड की जरूरत कहाँ है? जो फंड पहले लग रहा था वही फंड से, बल्कि उसमें भी हमें बचत होगी। कैसे बचत होगी? अगर हमने सूखा और गीला अगर 100% कचरा अलग अलग किया तो सूखा कचरा बिक जाएगा, आरडीएफ के काम आएगा। और गीला कचरा, हमारा जो गीला कचरा है वह खाद बनाएगा बढ़िया। लेकिन अभी क्या, दोनों ही काम प्रॉपर नहीं हो रहे। अगर दोनों कचरा मिक्स आएगा तो ना तो सीमेंट फैक्ट्री उसको लेगी और वो कचरा कचरा बन जाएगा। हम चाहे कि प्लांट पर ले जाकर, या हमारे जहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे सेग्रीगेशन प्लांट हैं वहां ले जाकर हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, तो वो संभव ही नहीं है। हाँ, सही। क्योंकि बदबू और गंदगी के कारण कोई व्यक्ति उसमें काम नहीं करेगा। तो एक ये परेशानी खड़ी कर देगा। जब से गांव के अंदर हमने कई जगह, क्योंकि मैं ग्रामीण स्तर का कोऑर्डिनेटर हूँ राजस्थान सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में, मैं गांव में जब जाके देखता हूँ तो हर कचरा यार्ड पर गीला और सूखा कचरों के ढेर लग गए। अब ना तो उसको डिस्पोजल कर सकते और ना ही आगे हम कचरे का कलेक्शन कर सकते। तो ये बात बड़ी गंभीरता से लेनी होगी कि हमें फंड की आवश्यकता, सिस्टम को जमाना है, फंड की कोई आवश्यकता नहीं। जो खर्चा हमारा रूटीन में हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कि उसमें भी खर्चा कम की संभावना पूरी है। क्योंकि जब इनकम होने लग जाएगी तो जो खर्चे हो रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक कटौती हो जाएगी। अब जो बीमारियां हो रही है उससे भी हम देखें तो एक तरीके से वो खर्चा ही है। तो उस वाले पे आपको क्या लगता है कि अगर लोग इतने हो जाएंगे तो वो एक तरीके से बीमारियां हैं वो कम होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सवाल बहुत कम लोग पूछ पाते हैं। आपके अनुभव का मैं तारीफ करूंगा। धन्यवाद सर। गंदगी से फैलने वाली बीमारियां जितनी भी हैं, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू बुखार, मलेरिया, और मैं ये मानता हूं गंदगी से जो भी बीमारियां फैलती हैं उस वो जानलेवा है। या, यस। अब सवाल ये उठता है, हम उस बात तक नहीं जा पा रहे हैं कि ये देश के विकास में इस गंदगी का बहुत बड़ा रोल है। जब देश के विकास की बात होती है तो जो पैसा आज हमारा गंदगी से फैलने वाली बीमारी, जैसे आयुष्मान बीमा योजना, हाँ, अब आप देखिए इसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है देश सरकारों का, क्योंकि इलाज हम मुफ्त में कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब बीमारी अगर किसी को होगी तो वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसका अनुबंध कर लिया है सरकार हाँ, ने। हाँ, हाँ। आज सरकार का तो धन जा रहा है, गरीब का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि उसने आयुष्मान योजना की बीमा तो करा ली और उस बीमा के हिसाब से उसको जो इलाज होना चाहिए, सही। उसमें जो खर्चा होना चाहिए, वो जमीन आसमान का अंतर हो गया। लोग 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का पूरा इलाज का बिल उनका बन जाता है। एक बार गए हॉस्पिटल, 2 बार गए, 3 बार गए। अगर वो बीमार ही नहीं पड़े, आप अगर आयुष्मान बीमा योजना के अगर रिजल्ट देखोगे तो ज्यादातर बीमारी गंदगी से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, या कीटाणु जो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं उनसे होती है। अगर इस पर रोक लग जाए, मैं आज इस बात को बड़े स्पष्टता से कह सकता हूं कि डूंगरपुर के अंदर 70% इस तरह की बीमारियां कम हो गई थी। तो वो जो 70% लोग जो हॉस्पिटलों में जाते थे उस पर रोक लगी तो वो आयुष्मान बीमा योजना का जो अरबों करोड़ों रुपया खर्च होता था वो बच गया। तो स्वच्छ भारत मिशन की ताकत को समझने की आवश्यकता है। ये आयुष्मान बीमा योजना में जितना खर्चा हो रहा है, अगर ये हिंदुस्तान स्वच्छ बन जाता है तो ये देश का जो विकास, जो हम विकास की बात करते हैं ना, उसमें उन्नति नहीं, उसमें जो प्रगति होगी वो अकल्पनीय होगी।